Good morning to all. We are starting with profit and gains from business or profession. This is in fact abbreviated as PGBP. हम लोग इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? PGBP. This is the largest head of income. And as far as your course of income tax is concerned, this is the biggest chapter. ये सबसे बड़ा चैप्टर भी है आपके कोर्स का. प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में हम लोग कौन से इनकम की बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे यहां पे बिजनेस की इनकम की और प्रोफेशन की इनकम की. बिजनेस आप समझते हैं, हमने कोई शॉप खोल रखा है, कोई शोरूम खोल रखा है, कोई फैक्ट्री है हमारी, ये बिजनेस की इनकम है. ठीक है. प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, ये सब क्या कर रहे हैं? प्रोफेशन में है. तो इनकी इनकम कहां पे टैक्सेबल हो रही है? ये जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम आ रही है, ये कहां पे टैक्सेबल हो रही है? पीजीबीपी हेड में. ठीक है. हर हेड ऑफ इनकम का जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो कहलाता है चार्जिंग सेक्शन. हर हेड ऑफ इनकम में सबसे पहला सेक्शन जो होगा वो होगा चार्जिंग सेक्शन, और वो बताता है कि इस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी. तो जब हम पीजीबीपी हेड का चार्जिंग सेक्शन देखेंगे जो कि है सेक्शन 28, तो उसमें हम देखेंगे ये कहेगा कि बिजनेस की इनकम यहां टैक्सेबल होगी, प्रोफेशन की इनकम टैक्सेबल होगी, और कुछ और बात करेगा आपसे, बताएगा ये इनकम भी कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगी. ठीक है. तो हो सकता है प्राइमा फेसी हमें लगे कि ये इनकम कहां टैक्सेबल होनी चाहिए, एक डिस्प्यूटेड माइंड क्रिएट हो वहां पे, लेकिन ये सेक्शन 28 क्लैरिफाई कर देगा कि देखो बिजनेस की इनकम यहां टैक्सेबल है, प्रोफेशन की इनकम टैक्सेबल है, और ये सारी इनकम भी यहीं पे टैक्सेबल है. तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी, और सबसे पहला सेक्शन देखने जा रहे हैं सेक्शन 28. सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज कहते हैं हमसे चार्जेबिलिटी सेक्शन. ये मुझे बताने वाला है कि पीजीबीपी हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी. द फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. नंबर 1, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन. अगर किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आपको प्रॉफिट एंड गेन होता है तो वो यहां टैक्सेबल होगा. ये तो सिंपल सी बात है, नाम ही है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम तो टैक्सेबल होगी यहां पे. लेकिन साथ में और भी बहुत कुछ बोल रहा है. जहां देखिए पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 also. So let us see one by one ki what are other incomes that it is talking that will be taxable under the head PGBP. Point number 2, any compensation received by a person holding an agency. Any compensation received by a person holding an agency. जिस पर्सन के पास एजेंसी है अगर उसे कंपनसेशन मिल रहा है, किस बात का? इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और द मॉडिफिकेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयरटू. क्या कहना चाहता है? मैं आपको बताता हूं ये कैसी एजेंसी की बात कर रहा है. ये बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटरशिप की. आपको पता होगा कि जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं? अपना माल रिटेलर्स तक पहुंचाने के लिए एक पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटर माल किसको देता है? होलसेलर को. होलसेलर माल किसको देता है? रिटेलर को. और रिटेलर से माल पहुंचता है कंज्यूमर को. यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी सीधे सीधे कंज्यूमर को माल नहीं दे रही है. हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या बना रही है? अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है. उसी को कहा जाता है पर्सन होल्डिंग एजेंसी. जिसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है उसे कहा जाता है पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी. कंपनीज एक्ट में पता है इसको क्या बोलते हैं? कंपनीज एक्ट में इसी को बोलते हैं सोल सेलिंग एजेंट. कौन है सोल सेलिंग एजेंट? द पर्सन हु इज होल्डिंग द एजेंसी. जो होल्डिंग एजेंसी होल्ड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखा है किसी भी कंपनी का, उसे हम कह रहे हैं पर्सन होल्डिंग एजेंसी. उसी को कहा जाता है सोल सेलिंग एजेंट, उसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है. कंपनीज एक्ट के तहत ये सोल सेलिंग एजेंट का, यानी कि जो पर्सन को आप एजेंसी दे रही है कंपनी, उसे 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाएगा. मतलब एजेंसी क्या सालों के लिए दी जाती है कंपनी के द्वारा? एक बार में 5 साल का एग्रीमेंट होता है, फिर 5 साल बाद फिर से एग्रीमेंट होगा. ठीक है.
5 सालों के लिए अपॉइंटमेंट की जाती है सोल सेलिंग एजेंट। और अगर इनको 5 साल से पहले हटाया गया, रिमूव्ड बिफोर 5 ईयर, तो इन्हें पे करना पड़ता है कंपनी को कंपनसेशन। 5 साल के पहले हटाएंगे तो कंपनसेशन देना पड़ेगा इन सोल सेलिंग एजेंट को, ठीक है। या फिर हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफाई किया, इसका क्या मतलब है? समझ लीजिए ये पूरा एक शहर है, दिस इज वन ऑफ द सिटी, और हमने इस शहर के लिए 2 सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट किए हुए हैं। पहला सेल सेलिंग एजेंट इतने एरिया को देखता है और दूसरे सोल सेलिंग एजेंट को मैंने ये वाला एरिया दे रखा है, इसको बी देखता है, ठीक है। अब मैं चाहता ये हूं कि जो बी को एरिया दे रखा है ये इसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो मैं एक सोल सेलिंग एजेंट यहां पे और बनाना चाहता हूं, इतना एरिया सी को देना चाहता हूं। ये कंपनी चाहती है ताकि और अच्छी सेल हो, उनको लग रहा है बी संभाल नहीं पा रहा है इतना बड़ा एरिया, बी को जो एरिया दिया गया है वो छोटा कर देना चाहिए और एक और नया सोल सेलिंग एजेंट बना देते हैं, सी इस एरिया को देखेगा। तो उसने पता है क्या किया, बी की टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई किया, क्योंकि बी के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि आपका एरिया कितना है, इतना एरिया आपका है, ये बी के साथ तय हुआ था। और मैं उस टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं कौन हूं, कंपनी, मैं उस टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर रहा हूं, सी को भी इंसर्ट कर रहा हूं। अगर हम कोई टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई करेंगे अपने सोल सेलिंग एजेंट के साथ, तो मुझे अगेन उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, और ये कंपनसेशन जो उसे रिसीव हो रहा है सोल सेलिंग एजेंट को, ये इसकी इनकम है, कहां की, पीजीबीपी। फिर से बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 में 2 कंपनसेशन की बात हुई है। पहला कंपनसेशन जो मैं सोल सेलिंग एजेंट को देता हूं, किस वजह से देता हूं, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, मैंने बी को हटा दिया और उसकी जगह किसी और को ला दिया, तो भी मैं उसे कंपनसेशन दूंगा, क्योंकि एग्रीमेंट होता है 5 सालों के लिए। और अगर मैंने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई किया, जैसे कि मैंने क्या किया कि उसके एरिया को छोटा कर दिया, किसी और को भी इंसर्ट कर दिया, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन का मॉडिफिकेशन हो गया। या फिर मैंने उसे बताया था कि देखो प्रोडक्ट में ए में तुम्हारी मार्जिन जो रहेगी वो 3% का कमीशन है, बी में 8% का कमीशन है, और अब मैं कह रहा हूं कि चलो ए में तो 3% ही रहेगा लेकिन बी का कमीशन अब 7% रहेगा। नहीं, मैंने एग्रीमेंट को मॉडिफाई किया है, टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई की है, मैं कमीशन रिड्यूस नहीं कर सकता इस सोल सेलिंग एजेंट का, ठीक है। मैंने इसका कमीशन रिड्यूस कर दिया, मैं बेसिकली इसकी मार्जिन, इसकी इनकम को मैंने रिड्यूस कर दिया, वो कितना कर दिया अब मैंने, 7%। क्या मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये जो कंपनसेशन मैं दूंगा बी को, ये इसकी कौन सी इनकम है, पीजीबीपी। आ रही है बात समझ में? सोल सेलिंग एजेंट जब माल कंपनी से खरीदता था और होलसेलर को बेचता था, सोल सेलिंग एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, ये कंपनी से माल लेता है और होलसेलर को बेचता है। मान लो ये कंपनी से माल लेता है 100 रुपए का और होलसेलर को बेचता है 108 रुपए का, तो 8 रुपए की इनकम तो माल बेचने में भी आती है इस सोल सेलिंग एजेंट को। ये इनकम टैक्सेबल है अंडर दैट पीजीबीपी। कौन से पॉइंट से ये बात कवर होगी, ये पॉइंट नंबर 1 में कवर हो गई, वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। 100 रुपए का माल हम 108 रुपए में बेचते हैं, 8 रुपए जो आता है ये पीजीबीपी की इनकम है। पॉइंट नंबर 1 ये वाली बात कहता है। पॉइंट नंबर 2 कौन सी बात कहता है, कहता है कि अगर आप सोल सेलिंग एजेंट हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने एजेंसी होल्ड कर रखी है किसी कंपनी की, आपको समय से पूर्व हटाया जाएगा या फिर आपके साथ एग्रीमेंट में कोई बदलाव किया जाएगा, तो आपको कंपनी के द्वारा दिया गया कंपनसेशन टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबी।